Good morning, student. Today we will see absolute humidity. Okay, page number 18. Dear student, we are seeing lesson number 7, humidity and cloud. So today we will see the information about absolute humidity. Okay, in previous lecture, dear student, we have seen in the lower temperature or in the cooler area, the vapor. Okay, means we can see the vapor holding capacity decreases, but in the higher temperature the vapor holding capacity increases as we go. Okay, higher and higher the air become cooler. जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं एयर क्या बन जाती है, कूलर बन जाता है. मीन्स द वेपर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. एंड in the as we go okay in the interior of the earth the temperature will increase. Today we will see absolute humidity, the amount of water vapor in 1 cube meter of air is the absolute humidity of the air. The amount of water vapor मतलब उस हवा में जो वाटर वेपर है, ओके, उसका जो अमाउंट है कितना है, इन 1 क्यूब मीटर ऑफ एयर इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर. ओके, उस एयर का जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है उसको मेजर करते हैं 1 क्यूब मीटर. जैसे कि जनरली डियर स्टूडेंट ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज मेजर इन ग्राम. कैसे मेजर करते हैं, मेजर इन ग्राम पर क्यूब मीटर. द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज मेजर इन ग्राम पर क्यूब मीटर. ओके, व्हेन द ह्यूमिडिटी in the air is 0 gram cube meter the air is said to be dry. अगर उसका जो ह्यूमिडिटी है अगर 0 है तो वी कैन से दैट द एयर इज टू बी ड्राई. वो एयर कैसे ड्राई है. इफ द ह्यूमिडिटी इन द एयर इज 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इज 37 ग्राम पर क्यूब मीटर उसको हम बोल सकते हैं. इसलिए फॉर एग्जांपल द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज ऑफ द एयर नियर द कोस्टल एरिया इज हायर. सो उसका जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, ओके, वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ओके, वंस अगेन ओके आई एम टेलिंग यू व्हाट इज मीन बाय एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन 1 क्यूब मीटर ऑफ एयर, 1 cubic meter of air is called as absolute humidity. So the absolute humidity of the air near the coastal area is higher. Okay, coastal area में उसका जो absolute humidity वो ज़्यादा होती है than air in interior. Okay, उसका जो अंदर का जो central area है उससे coastal area का जो humidity है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है. And absolute humidity is higher in the equatorial area. एंड इन द इक्वेटोरियल एरिया जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ से इक्वेटर पासिस हुआ है, उस एरिया का जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा होती है. एंड इट रिड्यूस एज वी मूव टूवर्ड द पोल. और जैसे हम टूवर्ड द पोल है, यू नो, 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. इन द नॉर्थ पोल देर इज अ आर्टिक रीजन एंड इन द साउथ पोल देर इज अ अंटार्कटिक रीजन. सो एज वी मूव टूवर्ड द नॉर्थ और साउथ द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, रिड्यूस होती है, कम होती है. और जैसे जैसे हम इक्वेटोरियल एरिया है और जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे गए तो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है. सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ एंड द सीजन आल्सो इफेक्ट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. सो ओके, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ओके, वो लैंड कैसा है, वेयर इट इज लोकेटेड, ओके, एंड द वाटर ऑन द अर्थ, ओके, दिस एंड द सीजन आल्सो, ओके, जो सीजन है, ओके, वो भी उसके ऊपर डिपेंड करता है. एंड दैट्स आल्सो अफेक्ट द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी रिलेटिव ह्यूमिडिटी. व्हाट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ अमाउंट नीडेड फॉर द सैचुरेशन फॉर द सेम टेम्परेचर एंड सेम वैल्यू. सो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, ओके, तो उस एयर में जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है, एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज, उसको परसेंटेज में निकालना है हमको. ओके, जैसे कि हमने देखा है इन द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ओके, इन द कोस्टल एरिया एंड द इक्वेटोरियल एरिया, ओके, द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस एंड इन द सेंट्रल
area, and as we go toward the poles, north pole or south pole, okay, they decrease absolute humidity. So the amount of water vapor present in the air can be expressed as a percentage of the amount of needed for saturations. मतलब saturation में इक्वल, ओके. सो तो वाटर वेपर का परसेंटेज हो कि वो हमको निकालना है इन द परसेंटेज में, उसका अमाउंट कितना है, कितना परसेंटेज हो कि वो निकालने के लिए, मतलब फॉर द सैचुरेशन एट सेम टेम्परेचर एंड सेम वैल्यू, ओके, सेम टेम्परेचर में और सेम वैल्यूम कितना है, इट एक्सप्रेस इन परसेंटेज, वो परसेंटेज में कैसे निकालते हैं. सो ओके, स्टूडेंट्स सी पेज नंबर 90, ओके, देयर इज वन फार्मूला, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसको बोलते हैं RH, ओके, इज इक्वल टू absolute humidity, see carefully, okay, absolute humidity upon vapor holding capacity, absolute humidity upon vapor holding capacity into 100, okay. By using this formula, okay, you can take out the absolute relative humidity, means the amount of water vapor present in the air can be expressed as percentage of amount needed for saturations, okay. जो amount of water vapor present air में, okay, वो किस में निकालना है, परसेंटेज में, okay, किस में निकालना है, परसेंटेज में, means for the needed for saturation at the same temperature and same value. So there is two example are there. What will be the relative humidity of the air whose absolute humidity, तो अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि जिसका absolute humidity कितना है, 20 ग्राम मीटर क्यूब है, एंड वेपर होल्डिंग कैपेसिटी है 30 ग्राम मीटर क्यूब. वहाँ पे फार्मूला दिया है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन वेपर होल्डिंग कैपेसिटी इनटू 100, ओके. ये निकाल के आप एक एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो, कि दोनों भी एग्जांपल. सो डियर स्टूडेंट, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर चेंज अकॉर्डिंग टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, मीन्स जो वाटर वेपर का जो अमाउंट है, ओके, अकॉर्डिंग टू द एयर टेम्परेचर में वो क्या होता है, कम ज़्यादा होता रहता है. सिमिलरली द रिलेटिव ह्यूमिडिटी आल्सो चेंज, इसलिए वो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ओके, इट आल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू देयर रीजन्स एंड देयर टेम्परेचर्स. जनरली रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर इन द मॉर्निंग एंड नाइट्स, ओके. जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो मॉर्निंग में और नाइट में कैसे रहती है, सेम रहती है. जैसे कि हमने देखा है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसका जो सेम टेम्परेचर और सेम वैल्यू निकाले वो परसेंटेज में निकालते हैं, ओके. सो वो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ये मोर मॉर्निंग एंड नाइट, ओके, मॉर्निंग में और नाइट में वो ज़्यादा रहती है. इन द आफ्टरनून एज टेम्परेचर इंक्रीज, और दोपहर का जो टेम्परेचर बढ़ता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज, वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम हो जाती है. नियर कोस्टल एरिया द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर, और जो कोस्टल एरिया का रीजन है वहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, एंड सो द एयर इज मॉइस्ट, इसलिए जो वहाँ की जो हवा रहती है वो एयर वो कैसा रहता है, मॉइस्ट, उस हवा में ज़्यादा नमी रहती है. इन डेजर्ट एरिया रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस, इन द डेजर्ट एरिया, ओके, डेजर्ट एरिया में रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत कम रहती है, ओके. सो डियर स्टूडेंट, ओके, दिस इज आवर फॉर टुडे, ओके. नेक्स्ट वीडियो विल सी next information or remaining information of this lesson, okay. So first of all, okay, dear student, I request all of you, okay, try to understand this lesson, okay, by this video, and read it, okay, carefully once, twice, thrice, okay. Then I am sure, okay, you will understood very clearly, okay. Thank you.